सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन दर्शन करवाने जा रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा के प्राचीन सुनहर के मंदिर से। यहां पर मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है। ये श्री नरसिंह भगवान जी का प्राचीन मंदिर है और यहीं पर माता बगलामुखी जी भी विराजमान है। लेकिन दर्शन करवाने से पहले मैं आपको दिव्य दर्शन करवाऊंगा मां बगलामुखी जी के हिमाचल के बनखंडी के दिव्य दरबार से, जो कि एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और सबसे बड़ा मां बगलामुखी जी का दरबार है। वहां पर माता बगलामुखी जी विराजमान है और कहते हैं कि वो दरबार पांडवों ने एक ही रात में बना दिया था। वहां पर माता बगलामुखी जी विराजमान है। तो सबसे पहले आप दर्शन करें और उसके बाद हम सांबा वाले मंदिर से आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन करवाएंगे। ओम हलीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचमुखं पद्मस्तंभे जिह्वां किल्यब्धिनाशलिमो स्वाहा। जयकारा बगलामुखी महामाजिदा और सच्चे दरबार की जय। ओम हलीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचमुखं पद्मस्तंभे जिह्वां किल्यब्धिनाशलिमो स्वाहा। जयकारा बगलामुखी महामाजिदा और सच्चे दरबार की जय। तो आपने सबसे पहले मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के दर्शन किए हिमाचल के दिव्य दरबार बनखंडी से। यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। हमने कुछ तस्वीरें अपने कैमरा से ली थी माता रानी के भवन की, वो तस्वीरें हमने आपके तक पहुंचाई हैं, तमाम श्रद्धालुओं तक पहुंचाई हैं, ताकि आप भी दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। तो अब मैं आपको सांबा के सुनहर के मंदिर से माता बगलामुखी जी के दर्शन कराऊंगा। आप दिव्य दर्शन करिए मां बगलामुखी जी के वीरवार के दिन, और हर वीरवार की तरह आज भी हम आपको वीरवार के दिन दर्शन करवा रहे हैं। मां बगलामुखी जी के आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी भक्त माता रानी के दरबार में आके माथा टेकता है, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करता है, माता रानी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। आपको बता दें कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है, यानी 8वां स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो किसी को भी किसी तरह की कोई रोग बीमारी है, किसी तरह की भी कोई दुख तकलीफ है, किसी तरह की भी कोई परेशानी है, शत्रु परेशान कर रहा है, तो इस तमाम तरह की जो परेशानियों से आपको मां बगलामुखी जी निजात दिलाती हैं। लेकिन सच्चे मन से आप अगर पूजा करेंगे मां बगलामुखी जी की, आप सच्चे मन से माता रानी को याद करेंगे, तो आपकी ये तमाम दिक्कत परेशानी दूर होगी। आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। ये इतना सच्चा शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और कहते हैं कि भगवान श्री राम जी भी मां बगलामुखी जी का जाप करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है। और हिमाचल के बनखंडी का जो प्राचीन दरबार है, वो पांडवों ने एक ही रात में बना दिया था। तो ये दिव्य शक्तिशाली स्वरूप मां बगलामुखी जी के आज हम आपको सांबा के सुनहर के मंदिर से दर्शन करा रहे हैं। देखिए माता रानी पीले चोले में विराजमान है और माता रानी को पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले रंग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। तो ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के। तो फिर कहूंगा 10 महाविद्याओं में माता रानी का नाम लिया जाता है। मां भुवनेश्वरी जी, मां शशदोषी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो 8वां स्वरूप है मां बगलामुखी जी 10 महाविद्याओं में। इसी के चलते अगर किसी को कोई परेशानी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, रोग कष्ट कलेश बीमारी इस तरह की चीजों से अगर आप जो है वो ग्रस्त हैं, तो आपको अलग अलग तरह के हवन रहते हैं, उन हवन की प्रक्रियाओं को निभाना है, हवन करवाना है। आपके घरों में शांति होगी, आपके ग्रह जो है वो ठीक होंगे और कहीं ना कहीं आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। इसलिए हम यही आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग सच्चे मन से विधिवत तरीके से मां बगलामुखी जी की पूजा जरूर करें। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराएं, क्योंकि दर्शन करने से भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। इसलिए हम अलग अलग जो दिन रहते हैं, उन दिनों के अनुसार हम अलग अलग धार्मिक स्थलों में पहुंचते हैं। मंगलवार को मां चीची माता जी के दर्शन कराते हैं, सोमवार को महादेव जी के, वीरवार को यहां से मां बगलामुखी जी के दर्शन कराते हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की यही खूबसूरती है और सनातन को लेकर हमने आगे तक जाना है, सनातन का प्रचार करना है। और आप ये कह सकते हैं कि सनातन जो कि बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, तो हम सनातन की शाखाएं हैं। तो ये है सनातन की खूबसूरती। तो एक बार फिर से आप दिव्य दर्शन करिए मां बगलामुखी जी के वीरवार के दिन, और आप जो है आशीर्वाद प्राप्त करें, पुण्य के भागी बने। और हम भी मां बगलामुखी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें, आप सभी के ऊपर जो है माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे।
तो ये दिव्य दर्शन आपको सांबा के प्राचीन श्री नरसिंह मंदिर सुनार की मंदिर से करा रहे हैं। यहाँ पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। माता रानी जिस तरह से यहाँ पर विराजमान है, तो आपको फिर बताते चले कि मां बगलामुखी जी का ये स्वरूप जो है, ये हिमाचल के पवित्र दिव्य दरबार से स्पर्श करवाकर यहाँ सांबा में मां बगलामुखी जी को विराजमान किया गया है। और यहाँ से हमने कई बार आपको दर्शन जो वो कराने की कोशिश की है, तो आज भी वीरवार के दिन आपको दर्शन करा रहे हैं। आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और सच्चे मन से जो है वो माता रानी का जाप करें। अलग अलग तरह की जो विधियां रहती हैं पूजा की, उन विधियों को निभाएं, हवन कराएं। आपके दुख तकलीफें दूर होंगी, कष्ट क्लेश दूर होंगे, शत्रुओं का विनाश होगा और माता रानी आप सभी की झोलियां भरेगी। लेकिन सच्चे मन से आप माता रानी को याद जरूर करें, यही हम आप तमाम भक्तों से अपील करेंगे। तो जो भी इस मंदिर में आना चाहता है, वो यहाँ पर आकर माथा टेके, अपनी यहाँ पर आकर जो वो मनोकामनाएं मन्नत माता रानी से मांगे, वो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। तो कठुआ या जम्मू की तरफ से जो भी आने वाला है, वो वीरभूमि पार्क जो सांबा का है, वहां से आप बुधवानी क्षेत्र में एंटर होकर आप यहाँ किसी को भी पूछ सकते हैं और आप माता रानी के दरबार में पहुंचेंगे और माता रानी के साक्षात दर्शन करेंगे। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद यही बना रहे, यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। सभी को जय मां बगलामुखी जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचमुखं पद्मस्तंभे जिह्वां किल्यब्धिविनाशलिमों स्वाहा। जयकारा बगलामुखी महामाजिदा बोल सच्चे दरबार की जय।